नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं बहुत ही रोचक विषय के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर नवरात्रों में या एकादशी में या कार्तिक माह में आखिर प्याज और लहसुन खाना क्यों वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहेंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार भोजन के 3 प्रकार होते हैं: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में यह कहा है कि व्यक्ति जैसा भोजन करता है वैसे ही प्रकृति का निर्माण करता है। जिस भोजन को आप खाएं और आपके मुख से दुर्गंध आए तो उसी को तामसिक भोजन कहते हैं। इसलिए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि आप सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करने से आपके अंदर सकारात्मक बदलाव होते हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तामसिक भोजन को ग्रहण करने से उत्तेजना, अहंकार, क्रोध, आलस्य जैसे भाव गुण पैदा होते हैं। लहसुन और प्याज को तामसिक और राजसिक भोजन में शामिल किया गया है, जो आपके भीतर रक्त के प्रभाव को घटाने और बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति व्रत कर उपवास करता है तो उसे सलाह दी जाती है कि प्याज लहसुन का सेवन न करे। पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले पदार्थों को कंद कहते हैं। जिन पदार्थों में बहुत तीव्र गंध आती है उन्हें उपवास व्रत के दौरान शास्त्रों में खाने की मनाही होती है। दोस्तों, साधु संत भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। सनातन धर्म के अनुसार अज्ञानता और उत्तेजना को बढ़ाने वाले पदार्थों को साधु संत भी नहीं ग्रहण करते हैं। इससे अध्यात्म पर चलने वाले व्यक्ति को बाधा उत्पन्न होती है और व्यक्ति की चेतना भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। दोस्तों, वैष्णव और जैन समाज के बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे प्याज लहसुन का उपयोग ये बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये अधिकतर धर्म के नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, प्याज औषधि रूप में भले ही लाभदायक है, परंतु जो लोग पूजा पाठ कर्म में रहते हैं उन्हें भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनकी तासीर और अवगुणों के कारण ही इन्हें ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता। दोस्तों, देवी देवताओं को भी जो भोग चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा कि उसमें भी लहसुन और प्याज का उपयोग भूल कर भी नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन के रूप में माना जाता है और आप भगवान को तामसिक और राजसिक भोजन का भोग बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं। दोस्तों, प्याज की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा की माने तो भगवान विष्णु जब अमृत मंथन से निकले हुए अमृत को जब बांट रहे थे तो राहु ने चुपके से देवताओं का वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठा और उसने अमृत चखा। वैसे ही चंद्रदेव ने ये देखकर कहा कि ये तो दैत्य राहु है। तभी ये जानकर भगवान विष्णु अपने असली अवतार में आकर सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को काट दिया। जब सिर कटा तो अमृत राहु के गले से नीचे नहीं उतरा था और चूंकि उस समय उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, उसी समय उसका सिर रक्त और अमृत की बूंदों से धरती के साथ गिरा। चूंकि धड़ और सिर ने अमृत को स्पर्श कर लिया था, इसलिए राहु और केतु के मुख अमर हो गए थे। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि उस समय राहु के गले से जो रक्त गिरा उससे प्याज के पौधे की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इसी कारण आपने देखा होगा कि प्याज को जब आप काटते हैं तो उसमें चक्र और शंख जैसी आकृति बनती है, क्योंकि इस पौधे में अमृत की बूंदें भी थी। वहीं यह पौधा अमृत के समान भी है और यह मृत्यु के समान भी है।
तो दोस्तों, जो लोग धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि रखते हैं उन्हें भूल कर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना उनके तामसिक विचार बढ़ जाते हैं और उन्हें क्रोध आलस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए एकादशी, नवरात्रों और कार्तिक मास में भी प्याज लहसुन को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आखिर प्याज और लहसुन के बारे में क्या मान्यताएं हैं और आखिर इन्हें उपवास या एकादशी और नवरात्रों में आखिर क्यों नहीं खाया जाना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।